हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम अज्ञे जी की एक अन्य कविता नदी के द्वीप का भावार्थ समझेंगे, अर्थात समरी को समझेंगे। नदी के द्वीप कविता हिंदी साहित्य के सुविख्यात प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता है। अज्ञे हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1943 से शुरू होने वाली प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कवि की मान्यता है कि पुराने भाषा, पुराने शब्द, पुराने प्रतीक, उपमान, शिल्प आदि वर्तमान की समस्याओं व संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम नहीं है और ये सभी उपमान मैले हो गए हैं। जिस प्रकार बर्तन को बार बार घिसने से उसका मुलम्मा छूट जाता है और उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है, उसी प्रकार पुराने उपमान, प्रतीक, शब्द, शिल्प आदि के बार बार प्रयोग से और अधिक प्रभावशाली नहीं रहे और उसका महत्व कम हो गया। इसलिए कवि सामाजिक समस्याओं, संवेदनाओं तथा भावानुभूतियों को प्रकट करने के लिए नए शब्दों, उपमानों व शिल्पों का प्रयोग करने लगे। अतः इसे प्रयोगवाद व नई कविता कहा गया। इसी प्रकार कवि नदी के द्वीप कविता में नदी के द्वीप के माध्यम से समाज के एक संघर्षरत आम आदमी का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि द्वीप नदी के धारा के मध्य होता है। इस द्वीप को आकृति नदी की धारा ही ठीक उसी प्रकार आकृति देती है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक रूप से एक सुंदर आकृति देती है। एक आम आदमी का अच्छा या बुरा होने का उत्तरदायित्व समाज का है, क्योंकि जिस प्रकार नदी की धारा का बहाव होगा उसी प्रकार द्वीप का निर्माण होगा। एक आम आदमी जैसा है वैसा होने के पीछे अनेक सामाजिक तत्व है और मनुष्य हजार प्रयत्न करने पर भी समाज से अलग नहीं रह सकता। उसी प्रकार द्वीप भी सभी समस्याओं को झेलने के बावजूद धारा से कटके नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा करने से द्वीप और मनुष्य दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कवि ने आगे स्पष्ट किया है कि हम द्वीप हैं और द्वीप बनकर ही रहना चाहते हैं, धारा बनकर बहना नहीं चाहते। द्वीप यहाँ आम आदमी का तथा नदी समाज का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि मनुष्य या व्यक्ति भले समाज के लिए समर्पित हैं, पर वह सामाजिक दबाव से टूटना नहीं चाहता, इसलिए उसका समर्पण स्थिर है। जिस प्रकार द्वीप नदी की धारा के लिए समर्पित है पर वह स्थिर है, यदि द्वीप नदी की धारा के साथ ही बह जाए तो वह टूटकर चूर्ण हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। द्वीप नदी की धारा में बहकर रेत हो जाएगा, उसका प्लवन हो जाएगा, ढह जाएगा और नदी की धारा के साथ ही बह जाएगा। परंतु इतना त्याग के बावजूद भी किसी का तिनके भर भी उपकार नहीं होगा, बल्कि द्वीप के चूर्ण होकर धार में मिलने से वह रेत बन जाएगा और इससे वह नदी के जल को गंदा
और अनुपयोगी ही बनाएगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति सामाजिक दबावों, कुरीतियों आदि को स्वीकार करके समाज में ही विलीन हो जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। वह पतन की ओर अग्रसर होगा और समाज की धारा में ही बह जाएगा और समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएगा। परंतु समाज की धारा में विलीन होने से किसी का तनिक भी उपकार नहीं होगा, बल्कि समाज को और अधिक गंदा करेगा। कविता में कवि आगे लिखते हुए कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं तो क्या हुआ? हम नदी के द्वीप हैं तो क्या हुआ? यदि हमारी नियति है द्वीप होना, कोई शाप नहीं है, इसलिए हम शापग्रस्त नहीं हैं। हम नदी के द्वीप हैं और अपने अस्तित्व को सदा बचाए व बनाए रखना चाहते हैं और हमारी ये कोशिशें सार्थक और आवश्यक है। हम नदी की गोद में बैठे हुए उसके पुत्र हैं। नदी हमें वृहद भूखंड से मिलाती है, वह भूखंड हमारा पिता है। उसी प्रकार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मनुष्य होना कोई शाप नहीं है, बल्कि यही हमारी नियति है। समाज हमें एक दूसरे से मिलाने का काम करती है। कवि नदी से कहते हैं कि तुम प्रवाहमयी नदी हो, इसलिए तुम रुको मत, बल्कि लगातार बहती चलो। भूखंड से हमें जो दान और संस्कार मिला है वह मिलता ही रहेगा। तुम तीव्र धारा के साथ बहती रहो और भूखंड के द्वारा हमें जो संस्कार मिला है उससे और अधिक निखारती चलो और संस्कार देती चलो। यदि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे तीव्र प्रवाह से किसी का अहित या अन्याय हो तो तुम घबराना नहीं, बल्कि और भी तीव्र ध्वनि के साथ बहती चलो और सदा बढ़ती रहो। यदि तुम अपने तीव्र बहाव के साथ कर्मनाश, कीर्तिनाश या घोर काल प्रवाहिनी भी बन जाओ तो हमें वह भी स्वीकार है। द्वीप नदी से कहती है कि हम आपके बहाव से प्रसन्न हैं। इसी बहाव से हम रेत बनकर बह जाएंगे, फिर पुनः जमेंगे। उसके बाद फिर से हमारा अस्तित्व निखर कर सामने आएगा। हम फिर से एक द्वीप के समान खड़े होंगे। जब हम खड़े होंगे तब हे माता हमें तुम ही संस्कार देना। दूसरे शब्दों में कवि मनुष्य तथा समाज के प्रति कहना चाहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, अतः हमारे समक्ष अनेक समस्याएं आती है और इन्हीं समस्याओं में रहकर हमें अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। समाज में रहते हुए यदि हमारे समक्ष कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि जब हम इन विषम परिस्थितियों से लड़ेंगे तभी हमारे जीवन का नया जन्म होगा और फिर से हमें अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को वहन करने का अवसर मिलेगा और तब हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए समाज पुनः हमें संस्कारों से संस्कारित करेगा। हिंदी साहित्य के सुविख्यात कवि अज्ञे की नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने इस कविता में नए भाषा, उपमान, बिंब आदि का प्रयोग किया है,
कवि ने कविता में परिष्कृत साहित्यिक सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कविता की प्रतीकात्मकता निखर कर सामने आई है। संपूर्ण कविता में उपमा अलंकार की छटा छाई हुई है। तो यह संपूर्ण कविता कवि अज्ञे द्वारा रचित कविता है और यहाँ पर यह जो नदी के द्वीप कविता है इसका भावार्थ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।